हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। लेक्चर्स देखे आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिवीजन लेक्चर देखे। यस। चलो तो आज क्या करेंगे सर। आज हम बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पूरा अंदाजा आ जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 166। और 100% मेरे ऊपर ध्यान दो। मिस्टर अमित एंड बबन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। तो बैलेंस शीट दिया है। क्रेडिटर्स कैपिटल अमित का 1 लाख, बबन का 1 लाख। फिर असेट्स दिए हैं। और बेटा कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस दिया नहीं है, जैसे कि जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस दिया नहीं है। ओके। दे एग्रीड decided to admit Kamal on 1st April 2018 on the following terms. Kamal shall have 1/4 share in future profit. They agreed to admit Kamal as a partner on 1st April 2018 on following terms. तो बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वापस वही प्रिंट हुआ है। She shall bring 50,000 as her capital and 40,000 as her share of goodwill. तो कमल ने गुडविल कैश में लाया है, यस और नो। तो प्रीमियम मेथड ऑफ गुडविल फॉलो करेंगे। और प्रीमियम मेथड में क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जब गुडविल आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, या फिर गुडविल को रेज करने की एंट्री क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। चलो फिर लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का 50,000 से 60,000 वैल्यू हो गया, और फर्नीचर डेप्रिसिएट करना है 10%। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो आरडीडी बनाना है सन्ड्री डेटर्स पे 5%। और स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। तो स्टॉक का वैल्यू क्या दिया है, 1,10,000, जो कि कितना है, अभी कितना है, 1 लाख है। तो हमें क्या करना है, लास्ट का एडजस्टमेंट देखो। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट। तो एक्सेस अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट। क्या क्या प्रिपेयर करना बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट। तो चलो आप क्या करो, आपके नोटबुक में आप हाफ पेज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो। इन द बुक्स ऑफ अमित एंड बबन, in the books of Mr. अमित एंड बबन। तो ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको थोड़े बढ़ाते हैं। ओके, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अमित एंड मिस्टर बबन। होप ये क्लियर होगा सबको। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो हाफ पेज ड्रॉ करो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हाफ पेज ड्रॉ करो। क्या क्या कॉलम आएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है, इसके बाद आपको ड्रॉ करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो भी हाफ पेज ड्रॉ करो,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी हाफ पेज ड्रॉ करो। तो इन द बुक्स ऑफ अमित एंड बबन, इन द बुक्स ऑफ अमित एंड बबन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या क्या कॉलम्स, पार्टनर कितने हैं टोटल, पर्टिकुलर्स अमित, बबन, कमल, और सेम कॉलम वहां पे भी क्रेडिट साइड में भी, पर्टिकुलर्स अमित, बबन, कमल। फिर बैलेंस शीट ड्रॉ करने बोली है, यस और नो। तो बैलेंस शीट बनाओ हाफ पेज। सो इन द बुक्स ऑफ अमित एंड बबन, या फिर अमित, बबन एंड कमल भी डाल सकते हो आप लोग। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018। और बैलेंस शीट में क्या क्या, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अमाउंट के 2 कॉलम बनाए क्या, जैसे आपकी मर्जी, लायबिलिटीज अमाउंट, फिर असेट्स और अमाउंट। लैपटॉप स्लो हो गया बेटा मेरा थोड़ा। चलो, तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्वेश्चन का क्या लिखवा के दिया था। फर्स्ट स्टेप, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ओपन करने हैं फर्स्ट स्टेप में। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ओपन करो। लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना है बैलेंस, अमित का 1 लाख और बबन का 1 लाख, यस और नो। अमित का 1 लाख और बबन का 1 लाख। देखो 1 लाख 1 लाख। अभी क्या करना है, अभी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है क्या देखना है। अभी कुछ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है क्या, नहीं है। फिर क्या करना है, फिर एडजस्टमेंट के साथ प्रोसीड करना है, यस और नो। तो अभी क्या दिया है, अभी मैंने एक कंडीशन आपको लिखवा के दी थी। क्या कंडीशन थी वो, इफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन। 2 कंडीशन थे उसमें, क्या, इफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन and new profit sharing ratio of incoming partner is given, then the old partners old ratio is sacrifice ratio, yes or no। यही लिखवा के दिया था। तो अभी कमल का सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और अमित और बबन का ओल्ड रेशियो दिया है, और उनके अमित और बबन के न्यू रेशियो दिए नहीं, मतलब क्या, उनके ओल्ड रेशियो ही उनके सैक्रिफाइस रेशियो है। तो अभी क्या बोला है, कमल शैल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल एंड 40,000 एज हर गुडविल। तो कमल को, कमल कैपिटल लाएगा तो एंट्री क्या होगी, कमल कैपिटल लाएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। और कितना, कितना कैपिटल लाया कमल ने, 50,000। और गुडविल, गुडविल जब कमल लाएगा तो एंट्री क्या होगी बेटा, गुडविल कमल लाएगा तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और अभी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, गुडविल राइट ऑफ एंट्री करने की एंट्री क्या होगी, या गुडविल रेज करने की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो अभी सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, उनका ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो है। तो बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट 40,000
2:3 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 16,000 और 24,000, 16,000 एंड 24,000। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग का 10,000 से वैल्यू बढ़ा, तो एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना 10,000। फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे आरडीडी बनाना है 5%, तो 2 आरडीडी कितना, आरडीडी मतलब लॉस है हमारे लिए, 16,000 का 5% 800, यस और नो, 16,000 का 5% 800। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हो गया। फिर क्या लिखा है, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, ये एडजस्टमेंट हम करना रह गया हमसे, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%, तो फर्नीचर का क्या वैल्यू है 4,000, तो फर्नीचर को डेप्रिसिएट करो 4%, 10% फर्नीचर 400, यस और नो, और स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 1,10,000, तो बाय स्टॉक 10,000। अभी क्या दिया है बेटा, अभी दिया है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये एडजस्टमेंट दिया है। कैपिटल अकाउंट्स कौन से रेशियो में ऐड करने हैं, एडजस्ट करने हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, फर्स्ट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट का सम कितना है 20,000, 20,000 वो डेबिट में डालो 20,000, अभी डिस्ट्रीब्यूट करो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम ओल्ड पार्टनर्स को देंगे। आप रिवाइज करो एक बार अगर आपको समझ नहीं रहा है तो, अमित और बबन, और क्या रेशियो है, अमित का 2/5 और बबन का 3/5, तो अमित को कितना जाएगा, अभी प्रॉफिट क्या आया, प्रॉफिट क्या आया, प्रॉफिट आया 20,000 माइनस 800 माइनस 400, 18,800, तो अमित को कितना जाएगा 18,800 का 5 इंटू 2 अमित को जाएगा 7,520, अमित को जाएगा, अमित को जाएगा 7,520, और बबन को कितना जाएगा, बबन को 18,500 का तो जाएगा 11,280, 3/5 11,280 जाएगा बबन को, यस और नो। चलो तो अभी क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डालो, चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट डालो, कितना है 7,520 एंड 11,280, 11,280, तो कितना हो गया टोटल 18,800, ओके। और अभी का आप कैलकुलेट करो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंस होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, और ये वर्किंग नोट बेटा एग्जाम में देना कंपलसरी है। तो क्या है वर्किंग नोट नंबर 1, कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा न्यू कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ कमल। तो कमल ने कितना कैपिटल लाया, कमल्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कमल्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर क्या है 1/4, एंड कैपिटल कितना लाया, कैपिटल बॉट इन बाय कमल
कितना है, कमल ने कितना कैपिटल लाया 50,000, 1/4 शेयर के लिए उसने 50,000 कैपिटल लाया, तो टोटल कैपिटल कितना होगा, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1, यस और नो, इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज, 2 लाख हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बबन, कौन था वो, अमित एंड बबन, अमित एंड बबन। तो देखो बैलेंस कितना है, कमल्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कमल्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1/4। तो अमित अमित और बबन के लिए कितना बैलेंस है, बैलेंस बैलेंस पीएसआर, बैलेंस प्रॉफिट और बैलेंस रेशियो विल बी शेयर्ड बाय अमित एंड बबन इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो बैलेंस क्या है बेटा, बैलेंस पीएसआर क्या है, बैलेंस पीएसआर क्या है दोनों के लिए, बैलेंस पीएसआर क्या है 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू 3/4। तो अमित का नया शेयर क्या आएगा, अमित का नया शेयर क्या आएगा, अमित शेयर इज इक्वल टू 2/5 इंटू 3/4, 2/5 इंटू 3/4, और कितना आएगा वो 2/5 इंटू 3/4 क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाई 20, 6/20, यस और नो। और चलो क्या आएगा 6/20। और अभी बबन का क्या आएगा नया शेयर, बबन न्यू शेयर क्या आएगा, बबन का न्यू शेयर क्या आएगा, बबन का न्यू शेयर आएगा 3/4 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 9/20, यस और नो। और कमल क्या क्या शेयर है, कमल का शेयर क्या है, कमल का शेयर है 5/20 इनके अनुसार। तो अभी अमित कैपिटल क्या होगा, अमित न्यू कैपिटल, अमित का नया कैपिटल क्या होगा, क्या होगा 2 लाख रुपीज में से उसका कैपिटल कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपीज में से उसका कैपिटल होना चाहिए 6 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू अमित का कैपिटल होना चाहिए, अमित का कैपिटल होना चाहिए 60,000, यस और नो। और बबन का कितना कैपिटल होना चाहिए, बबन कैपिटल कितना होना चाहिए, बबन का कैपिटल होना चाहिए 2 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाय 20, तो उसका आना चाहिए 90,000, यस और नो। तो देखो टोटल कैपिटल मैच होता है क्या, अमित का 60, बबन का 90, 150 और कमल का 50, हो गया कितना, कितना हो गया 2 लाख। तो इसको क्या करो अभी, इसको आप करो बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, अमित का 60,000, बबन का 90,000 और इसका 50,000। अभी कमल का अकाउंट पहले क्लोज करो, कमल के अकाउंट में सिर्फ 50,000 बैलेंस है, दोनों साइड 50,000, तो 50,000 50,000 क्लोज हो गया। अभी अभी देखो अमित का अकाउंट क्लोज करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, अभी अमित का अकाउंट क्लोज करते हैं। अमित का कौन सा साइड ज्यादा है बेटा, अमित का डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट का टोटल 60,000, वो रखा क्रेडिट में 60,000, सॉरी अमित का क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल कितना है इसका, क्रेडिट का टोटल है 1,23,520, वो लिखा डेबिट में, वो लिखा डेबिट में। और उसको बाकी के बैलेंस पैसे कहाँ करने हैं, ट्रांसफर लोन में, तो टू अमित लोन, टू अमित लोन कितना 123,520 माइनस 60,000, 63,520। वैसे ही बबन का करो, वैसे ही बबन का करो,
बबन का क्रेडिट का टोटल 135 280, वो लिखा डेबिट में 123, सॉरी 135 280। अभी उसको दे दो बैलेंस उसका 45,280, उसको बैलेंस कितना देना है 45,280, मतलब इसका जाएगा, इसका कहा जाएगा बबन के लोन में जाएगा, इसका बैलेंस जाएगा बबन के लोन में, तो टू बबन्स लोन, बबन याद है आपको। चलो अभी बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, नई बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है फर्म की, तो बैलेंस शीट में आ जाओ और असेट्स को कौन से वैल्यू पे लेंगे बेटा, रिवैल्यूड अमाउंट्स पे। तो कैश, कैश बेटा हमारे पास कितना था, कैश हमारे पास था 1,10,000 का, यस और नो, और प्लस कमल ने 50,000 एज ए कैपिटल लाया और 40,000 एज ए गुडविल लाया, यस और नो। तो कैश बैलेंस कितना हो गया अभी, अभी कैश बैलेंस क्या हो गया, तो 1,10,000 प्लस 50 प्लस 40 2 लाख हो गए, कैश में हमारे पास 2 लाख रुपीज हो गए, 2 लाख रुपीज हो गए क्या। चलो फिर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस कितना करने बोला है 60,000। फिर प्लांट, प्लांट में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो प्लांट वापस 60,000, सॉरी कितना है प्लांट दिया हुआ 60 है तो 60,000। फिर फर्नीचर, फर्नीचर पे हमने डिप्रिसिएशन किया 10% का, तो फर्नीचर का बैलेंस क्या आएगा, फर्नीचर का आएगा 4,000 माइनस 400, और फर्नीचर के आएंगे 3,600। फिर स्टॉक, स्टॉक कितना किया 1,10,000, स्टॉक का किया 1,10,000। और फिर डेटर्स, डेटर्स का क्या किया 16,000 माइनस 800, 16,000 माइनस 800, तो डेटर्स का कितना हुआ 15,200। अभी कैपिटल, लायबिलिटी साइड में कैपिटल, कैपिटल किसका, अमित कमल, सॉरी अमित बबन एंड कमल, और अभी कैलकुलेट किया था अमित का कितना 60,000, बबन का 90,000 और इसका 50,000, यस और नो। फिर पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन और अमित और बबन का, अमित का और बबन का, अमित का लोन कितना है, अमित का लोन कितना है, अमित का लोन है 63,520, 63,520, और बबन का लोन कितना है, बेबन का लोन है 45,280, 45,280। अभी और क्या लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है 1,40,000 के, क्रेडिटर्स कितने 1,40,000 के। इसके अलावा कुछ लाइबिलिटीज है क्या बेटा, इसके अलावा कुछ भी लाइबिलिटीज नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपल टोटल करना है, इसका टोटल देखो मैच हो रहा है क्या, होना ही चाहिए। $4,48,800 असेट्स का टोटल, और लायबिलिटीज का देखते हैं एक बार 448,800। तो समझ में आया आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिकली समझ में आया, इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है आज, क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम से मैं बताना चाहता था कि कैसे सॉल्व होता है प्रॉब्लम। ओके, तो रिटायरमेंट और डेथ का भी मैं एक, मतलब रिटायरमेंट या डेथ दोनों में से एक केस का एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा।